हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आपसे अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, हमारे चैनल पर देखिए पीएड परीक्षा 2023 की आपको जो तैयारी है कंप्लीट करवा जाए। तो जिसे भी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में आपका बेल आइकन दिया गया है, घंटी दिएगा, उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिए, ठीक है। जीके जेस की जो क्लासेस देखिए, आपका क्लास का जो समय दिया गया जीके जेस की जो क्लासेस सुबह 11 बजे आपको करवाई जाती है रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद जो है देखिए दोपहर को 2 बजे आपको रीचिंग क्लास करवाई जाती है। उसका जो आपको देखिए कला वर्ग की क्लास शाम को 4 बजे करवाई जाती है। और जो हिंदी की क्लासेस आती है देखिए शाम को 7 बजे करवाई जाती है। तो जो आपकी क्लासेस का शेड्यूल है इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पे जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, ठीक है। अगर पीडीएफ और नोट्स की बात करें तो पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है, परीक्षा के शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो आप वहाँ पर जाइए, जल्दी से वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे, वहाँ पे देखिए आपको जो क्लास का अपडेट होता है, एग्जाम का जो अपडेट होता है आपको वहाँ पे मिलते रहता है। बाकी आपका जो डाउट होता है उसकी भी बातें वहाँ पे होती रहती है। तो जो आपको फटाफट वहाँ पे जुड़ जाइए। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक दिया होगा, परीक्षा की शिक्षा आपका इंस्टाग्राम का लिंक है। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेते। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर लीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा जाएगा, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 51 नंबर है, ठीक है। पंचशील का नारा किससे संबंधित है। पंचशील का जो नारा है साथियों किससे संबंधित है। तो देखिए पंचशील का जो नारा है संबंधित है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। जो आपका सी वाला विकल्प देगा ही काम पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 52 नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र आपके सर्वाधिक है, बताइए। भारत के किस राज्य में जो आपके वन क्षेत्र साथियों सर्वाधिक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भारत के देखिए मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में जो आपके वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा है भारत का आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। 53 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए महाराष्ट्र, ठीक है। निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक आपका जो राज्य है महाराष्ट्र राज्य, जो आपका पहला विकल्प देगा 53 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा है आपका भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी होती है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था आपके देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। जो आपका टी वाला पिकअप देगा 54 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अच्छा एक बात बताइएगा, आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ उसका एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है या आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया जाए। डायरेक्ट एग्जाम बताने में देखिए आपकी क्लास जो है जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी और आपका एग्जाम भी नजदीक आएगा। तो इसमें देखिए आपको एक्सप्लेनेशन तो थोड़ा बहुत कर दूंगा, तो इसमें देखिए आपको जो क्वेश्चन है याद आ जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट बता दूंगा तो आपकी जो क्लास है सही जल्दी खत्म हो जाएगी और अच्छी तरह से खत्म हो जाएगी। तो आपको बताइए कि आपको क्लास में क्या चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए या डायरेक्ट चाहिए। एक्सप्लेनेशन करूँगा तो आपकी क्लास जो है लंबी बनेगी, और डायरेक्ट बताऊंगा तो अच्छी बनेगी और छोटी बनेगी और आपकी जो तैयारी है ज़्यादा होगी। तो आप बताइए आपको कैसा चाहिए, एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए या डायरेक्ट चाहिए, ठीक है। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है करने वाली संस्था कौन सी थी। तो आपके देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। जो आपका डीएल विकल्प 54 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। 55 नंबर, बताएंगे राइट आंसर को आ जाएगा। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया, बताइए। तो 1526 ईस्वी में, ठीक है। 1526 ईस्वी में जो आपके बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को जो है पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। जो आपका पीएल पिक था 55 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 56 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था, बताइए। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था। अकबर जो आपका 13 या 14 साल की उम्र में जो आपकी राजगद्दी पे बैठा था, तो उस समय जो उसका संरक्षक था कौन था। तो देखिए बैरम खान था, ठीक है। प्रारंभ में अकबर का जो आपका संरक्षक था बैरम खान था। जो आपका डी वाला पिक 56 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़े आपका 57 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, बताइए। असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। देखिए असहयोग आंदोलन की बात करें आपका प्रारंभ हुआ 1920 ईस्वी में। जो आपका पीएल अभी कर देगा 57 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। असहयोग आंदोलन आपका देखिए 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन पढ़े आपका 58 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी किस वर्ष जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बताइए। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 1924 ईस्वी में बने थे, ठीक है। महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी अभी देखिए 1924 में जो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 59 नंबर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। हुमायूं नामा के लेखक कौन है, बताइए। हुमायूं नामा के लेखक कौन है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए हुमायूं नामा के लेखक की अगर बात करें तो गुलबदन बेगम है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है।
हुमायूं नामा के लेखक आपके गुलबतन बेगम है। तो जो आपका पीएल विकल्प दिए गए हैं 59 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़े हैं, ध्यान से देखेंगे। 60 नंबर बताएंगे सही उत्तर का। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है बताइए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है साथियों कौन करता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए राष्ट्रपति, जो आपका सीएल विकल्प देगा 60 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति आपके राष्ट्रपति कहते हैं, जो आपका सीएल विकल्प देगा 60 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देख के उत्तर देंगे सही उत्तर का। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, 61 पे सही उत्तर का। देखिए भारत का प्रथम विधि अधिकारी आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे सीएल विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो 61 पे जो आपका सी वाला विकल्प देगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 62 नंबर बताएंगे अटेंशन का पूछा है आपका, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई बताइए। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को जो आपकी देखिए संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन में। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है आपका राइट आंसर। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को जो आपकी देखिए संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए 63 है, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है बताइए। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है, तो देखिए राष्ट्रपति को। जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है 63 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 64 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है बताइए। विजयनगर जो आपका राज्य है किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो देखिए आपकी तुंगभद्रा नदी के। ठीक है, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प है 64 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, विजयनगर जो आपका राज्य है तुंगभद्रा नदी के स्थित जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है स्थित था। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 64 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 पे, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे सही उत्तर का। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे बताइए। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे, इसका सही उत्तर क्या है। देखिए बाल विहार क्या दिए गए, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक की अगर बात करेंगे तो देखिए आपके फ्रोबेल थे। ठीक है, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक आपको फ्रोबेल है। तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा 65 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन के ऊपर पढ़ेंगे 66 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी बताइए। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी, देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत में सिविल सेवाओं का पिता भी कहा जाता है, याद रखिए। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 66 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 67 उत्तर देंगे सही उत्तर का। ब्रिक्स समूह के देश का एक हिस्सा नहीं है, कौन सा देखिए। तो ब्रिक्स में अगर देखें तो देखिए ब्राजील आता है, ठीक है, रूस आता है, इंडिया आता है, चीन आता है, आपका साउथ अफ्रीका आता है। ठीक है, तो ब्राजील। ठीक है, अच्छा कौन सा राष्ट्र है, तो देखिए ब्राजील। ब्राजील दो जगह का आपका सही होता है, बी फॉर ब्राजील हो जाएगा। जो ब्रिक्स समूह देश का एक हिस्सा आपका कौन सा हो जाएगा इन चारों में से, देखिए ब्राजील है। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका होता है। ठीक है, तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा 67 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 है, ध्यान से देखो उत्तर देंगे सही उत्तर। शून्य काल का अर्थ क्या होता है। शून्य काल का अर्थ क्या होता है, इसका सही उत्तर का देखिए शून्य काल का अर्थ होता है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। ठीक है, एक मिनट, शून्य काल की बात करें, शून्य काल आपका देखिए, एक मिनट रुक जाइए। भारत की संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद ठीक 12 बजे से 1 बजे के मध्य संसद के सदस्यों द्वारा अति महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती है। यह कालावधि है देखिए आपकी शून्यकाल कहलाती है। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 69 है, ध्यान से उत्तर दीजिए सही उत्तर। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है बताइए। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए भाखड़ा बांध की बात करेंगे तो आपका देखिए सतलज नदी पर बना हुआ है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 69 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 70 नंबर, ध्यान से उत्तर दीजिए। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है बताइए।
सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है, तो देखिए सर्वाधिक वार्षिक वर्षा की बात करेंगे आपका अमेजोन बेसिन में होती है, तो जो आपका पीएल विकल्प दिया गया है आपका यहाँ पे राइट है, ठीक है। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा जो आपकी अमेजोन बेसिन में होती है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, ध्यान से देंगे, 71 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा अवमूल्यन। अवमूल्यन का अर्थ क्या है, तो अवमूल्यन का जो अर्थ होता है साथियों क्या होता है, देखिए आपका अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का जो है मान कम करना। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प दिया गया है 71 पे आपका सही, ठीक है। अवमूल्यन का अर्थ होता है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का जो मान है आपका कम करना था, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 71 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, 72 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा मुख्य घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, बताइए। मुख्य घाटी यानी कि साइलेंट वैली आपकी कहाँ पर स्थित है, इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए आपकी केरल में, ठीक है। मुख्य घाटी यानी कि साइलेंट जो वैली है आपकी केरल राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। जो आपका ए वाला विकल्प है 72 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखिए, 73 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा, बताइए। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए ग्रेट निकोबार द्वीप है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में आपका देखिए ग्रेट निकोबार द्वीप है, तो जो आपका टी वाला विकल्प है 73 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा 74 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, बताइए। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका दामोदर को, ठीक है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका भारत का रूर, ठीक है। भारत का रूर आपका देखिए दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है, तो जो आपका ए वाला विकल्प है 74 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे, बताइए। प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे, तो देखिए ऋषभ देव था, ठीक है। जो आपका पी वाला विकल्प दिया गया है 75 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। आखिरी आपके देखिए महावीर स्वामी थे 24वें, और 23वें जो आपके देखिए पारसनाथ थे, ठीक है। याद रखिएगा, पहले आपके ऋषभ देव थे। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर, ध्यान से उत्तर दे सकते। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र, बताइए। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र, साथियों 76 पर उत्तर का देखिए उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 76 पर आपका सही, भारत में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो आपके वंश का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो आपका सी वाला विकल्प 76 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। समुद्री जल का औसत खारापन होता है कितना, बताइए। समुद्री जल का औसत खारापन कितना होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका 3.5% होता है, ठीक है। समुद्री जल का औसत खारापन आपका देखिए 3.5% होता है, तो जो आपका सी वाला विकल्प 77 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखेंगे आपका 78 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा आपका निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मत कौन सा, बताइए। निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मत कौन सा है, साथियों 78 पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए ब्याज का भुगतान है। जो आपका पे ए वाला विकल्प देगा 78 पे आपका सही, ठीक है। ब्याज का जो भुगतान है एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मत होता है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 78 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 79 नंबर है, ध्यान से देखकर उत्तर देगा, सही। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस सिफारिश पर किया गया था, बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के आयोग पर, ठीक है। जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो गठन है आपका देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर किया गया था, जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से 80 नंबर है, उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। कौन सा खनिज पठार भारत का हार्टलैंड ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है, बताइए। कौन सा खनिज जो पठार है, कौन सा खनिज पठार जो है भारत का हार्टलैंड ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए छोटा नागपुर का पठार। जो आपका बी वाला विकल्प देगा 80 पे आपका सही, ठीक है। छोटा नागपुर का जो पठार है, इस पठार को देखिए भारत का हार्टलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 80 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। केंद्र में संघ कार्यपालिका में निम्न में से कौन सा होता है, बताइए। अच्छा, केंद्र में संघ कार्यपालिका में निम्न में से कौन होते हैं साथियों। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपके प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। केंद्र में संघ कार्यपालिका में, ठीक है, आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते थे, जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, आपका 82 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा है आपका किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन है, बताइए।
तो अनुच्छेद 5 से 11 के अधीन है, ठीक है। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अधीन है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 82 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है, बताइए। काराकोरम की जो दक्षिणी सीमा था तो किस भारतीय नदी से बनी हुई है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपकी गिलगित नदी से, ठीक है। जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा 83 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। छात्रों क्लियर है। काराकोरम की दक्षिणी सीमा जो आपकी देखिए गिलगित गिलगित भारतीय नदी से बनी हुई है, तो जो आपका डी वाला विकल्प 83 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत का कॉम्टे किसे कहा जाता है, बताइए। भारत का कॉम्टे किसे कहा जाता है, इसका सही उत्तर देखिए। भारत का कॉम्टे की बात करें तो भारत का कॉम्टे जो आपका देखिए जीएस घुरियो को कहा जाता है। जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प दिया गया 84 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। भारत का कॉम्टे जो आपका देखिए जीएस घुरियो को कहा जाता है, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा 84 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 85 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। भारतीय पुलिस सेवा की आईपीएस के लिए नियंत्रक प्राधिकारी कौन होता है, बताइए। भारतीय पुलिस सेवा की आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी कौन होता है, साथ ही 85 पे सही उत्तर का होता है, तो ये आपका गृह मंत्रालय होता है। जो आपका यहाँ पे बी वाला पिकअप दिया गया है आपका सही उत्तर, ठीक है। साथ ही क्लियर है, ठीक। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। आपका उत्तर देगा 86 नंबर है सही उत्तर का। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे, बताइए। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे, तो देखिए 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें आपका 395 अनुच्छेद थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे सत्तर का। गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने, ठीक है। गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बताइए। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए सीएफ एंड्रूज ने, ठीक है। सीएफ एंड्रूज ने, तो जो आपका बेल अभी कब देगा 87 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा आपका। 88 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित में से महासागरों में से किस या किन में होती है, बताइए। खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा, ठीक है। खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस या किन में होती है, साथियों। 88 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में होती है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 88 पे आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों। खाड़ी प्रवाह या एक महासागरीय धारा आपकी देखिए अंध महासागर आपके अटलांटिक महासागर में होती है, तो जो आपका ए वाला विकल्प है 88 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेगा, ध्यान से देखिए आपका 79 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है, बताइए। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है, साथ ही 89 पे सही उत्तर का हो जाओ, तो देखिए कीमतों में कमी से, तो जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया है 89 पे आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन आपकी जगह कीमतों में कमी से बढ़ जाता है, तो जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा 89 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका 90 नंबर क्या पूछा है। उत्तर देंगे सही उत्तर का। डेकार्ट के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय क्या, बताइए। डेकार्ट के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय क्या होता है, साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए स्वयं ईश्वर से उत्पन्न, ठीक है। जो आपका पेटी वाला पिकअप देगा सही उत्तर। डेकार्ट के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय होता है स्वयं ईश्वर से उत्पन्न, तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा 90 पे आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। लोकसभा की कितनी सीटें आपकी देखिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, बताइए। तो देखिए 84 सीटें, ठीक है। जो आपका डी वाला पिकअप देगा है 91 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। लोकसभा की 84 सीटें जो आपकी देखिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ब्लैक फुट इंडियन है क्या, बताइए। ब्लैक फुट इंडियन आपका क्या होता है, तो देखिए ब्लैक फुट इंडियन की अगर बात करें तो ब्लैक फुट इंडियन आपके होते हैं उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति थी, जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा है आपका सही उत्तर जो हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक फुट इंडियन क्या होते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन से पढ़ेंगे, ध्यान से देखें 83 नंबर उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। सही उत्तर पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः किस में पाए जाते हैं, बताइए। पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती है जो प्रायः किस में पाए जाते हैं, साथियों। इसका सही उत्तर क्या होता है, देखिए आपके रेगिस्तानों में, जो आपका ए वाला विकल्प है 93 पे आपका सही उत्तर, ठीक है।
क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। 94 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था, बताइए। 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन से जो परिवर्तन साथ ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर दीजिएगा सभी लोग। तो देखिए, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा 94 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा आपका परिवर्तन लाया गया था, क्या, तो ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा 94 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 95 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने किसके लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था, बताइए। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने किसके लिए कैलिको अधिनियम जो है पारित किया गया, पारित किया था, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए आपका इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदारी सूती कपड़े छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने की जो आपकी क्या है कैलिको अधिनियम पारित किया था। जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 96 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था, बताइए। अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद देखिए आपका केंद्र में स्थित था, इसके लिए, तो ठीक है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा 96 का सही उत्तर, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, क्योंकि अपने राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थापित था, इसके लिए, ठीक है। तो जो आपका ये वाला पिकअप देगा 96 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 97 नंबर, ध्यान से उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा वर्ड अस्पर्श व्यंजन से संबंधित नहीं है, बताइए। अस्पर्श व्यंजन से कौन सा आपका जो वर्ड दिया गया इसमें से संबंधित नहीं है, तो देखिए ज्ञ, क्या आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, याद रखिएगा। छ ट ड ये क्या है आपके अस्पर्श व्यंजन है। देखिए जो आपका क्या है आपका संयुक्त व्यंजन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। फाइंड आउट द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड, मतलब जो गलत स्प्लिट किया गया, मतलब जो गलत बोला गया शब्द है वो आपको इसमें से फाइंड करना था। देखिए डिवाइस होता है, ठीक है, डिसीव दिया गया, यहाँ पे डिवाइस हो जाएगा। तो आपका देखिए गलत स्प्लिट किया गया शब्द है, जो आपका पी वाला पिक करते हैं 98 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों। क्लियर है। यहाँ आपको जो दी गई है डिसीव, इसका गलत स्पेलिंग है, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग आपका क्या है, डिसीव होना चाहिए, ठीक है, DECE डिसीव होनी चाहिए, ठीक है, DECEIVE होनी चाहिए, ठीक है, डिसीव होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोला गया है 99 नंबर। अवधान के केंद्रीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या, बताइए। अवधान के केंद्रीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या साथियों, इसका सही उत्तर देखिए रुचि है, ठीक है। अवधान के केंद्रीकरण का सबसे मुख्य आधार आपका रुचि है। तो जो आपका ए वाला विकल्प है 99 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 100 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। अ प्लेस फॉर डॉग इज कॉल्ड, क्या होता है, जहाँ कुत्ते रहते हैं उसको क्या कहते हैं, तो देखिए जहाँ कुत्ते रहते हैं उन्हें देखिए आपका केनल कहते हैं, ठीक है। अब प्लेस फॉर डॉग्स इज कॉल्ड केनल। तो जो आपका पैसे वाला विकल्प देगा 100 पे आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों। क्लियर है। और जहाँ मधुमक्खियाँ रहती है उन्हें देखिए हाइव कहते हैं, ठीक है। और पक्षियों के रहने की जो जगह है उसको देखिए एवरे कहते हैं, ठीक है। और घोड़े के रहने को स्टेबल कहते हैं। क्लियर। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज के यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में और हिंदी वाली शाम को साथ हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।